क्या आप भी नौकरी तलाश कर रहे हैं? क्या आप भी नौकरी तलाश करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रियांशी मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे हैं नौकरी की। मैंने सवाल पूछे कि क्या आप भी नौकरी तलाश कर रहे हैं या कर रही हैं? आपको बता दें कि हम जो आम जनता होती है वो अधिकतर नौकरी तलाश करने के लिए या नौकरी के जुनून में प्रियांशी इस कदर पागल कह सकते हैं, क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ करना है, कुछ कर गुजरने की चाह हर किसी के अंदर है। पैरों पर खड़े होना है, आत्मनिर्भर बनना है, घर के बोझ को कम करना है या खुद को साबित करना है। ये तमाम चीज़ें हम अक्सर युवाओं में देखते हैं, खासकर लड़कियों में, क्योंकि लड़के जॉब करने के लिए घर से दूर भी चले जाते हैं, लेकिन लड़कियां खुद को साबित करती हैं। ऐसा ही एक मामला मुजफ्फरपुर का सामने आया जिसने सभी को हैरान कर रख दिया। ये पूरा मामला मैं नहीं, ये पूरा मामला प्रियांशी आपको बताएंगी। मैं तो सिर्फ आपसे सवाल कर रही हूं और अंत में भी आपसे सवाल करूंगी और प्रियांशी से भी सवाल करूंगी, क्योंकि मेरे पास कई सवाल हैं और मुझे जानना है कि आखिरकार जिस नौकरी की तलाश में हर युवा निकल रहा है, कहीं वो शिकार तो नहीं बन रहा, कहीं अपना शोषण तो नहीं करा रहा, कहीं अपने परिवार के और खुद के सपने पूरे करने के चक्कर में खुद को जमीन तले या किसी के पैरों तले रोंदवा तो नहीं रहा है। चलिए इस पे हम बात विस्तार से करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम प्रियांशी से मुजफ्फरपुर के उस कांड के बारे में बात करते हैं जिसने सभी को हैरान कर रख दिया। प्रियांशी, मुजफ्फरपुर की वो घटना जो दहला देने वाली है और खासकर महिलाओं के लिए। एक लड़की होने के नाते और जैसे कि मैं भी जॉब कर रही हूँ, बहुत ही अजीब सा अंदर से फील हो रहा है ये बात बताते हुए कि मुजफ्फरपुर की जो घटना है, शायद अगर आप महिला हैं, लड़की हैं, तो आपको सुन के भी आप भी, मुझे लगता है, दिल दहल जाएगा। और जब भी आप घर से बाहर निकलेंगी नौकरी के लिए 10 बार आप सोचेंगी। और वो पेरेंट जो पहले से ही लड़कियों पे पाबंदी लगा के रखते हैं, वो तो 20-30 बार सोचेंगे कि घर से बाहर जाने दे कि नहीं। आपको बता दें, जो मुजफ्फरपुर की घटना है, मुजफ्फरपुर में एक टीवीआर कंपनी के नाम से सोशल मीडिया मार्केटिंग को लेकर एक कंपनी खोली गई। सोशल मीडिया पर उसे लेकर पोस्ट किया गया और खास बात स्वाति ये है कि उसमें सिर्फ लड़कियों को जॉब देने का दावा किया गया। यानी सिर्फ जी जो विज्ञापन था उसमें ये बताया गया था कि ये जॉब सिर्फ लड़कियों के लिए है। ऐसे में बहुत सारी लड़कियों ने वहाँ पे आवेदन किया, वहाँ पे उनका चयन हुआ, उसके बाद से वो जॉब करने लगी। उसके बाद से जो कुछ हुआ, शायद वो सुन के आप भी दहल जाएंगे। लड़कियों के साथ यौन शोषण किया गया और वो 1-2 लड़कियां नहीं थी, 108 बताया जा रहा है। कहीं कहीं जो आंकड़े हैं इससे अलग भी बताए जा रहे हैं। पूरा जो आंकड़ा है वो सामने नहीं आया, लेकिन 100 तक पार है। ऐसे में एक लड़की, बहुत सारी लड़कियां होती हैं, जब उनके साथ गलत होता है तो वो सहम सी जाती हैं, बाहर जाके नहीं बताती हैं, ताकि उनके फ्यूचर में उन्हें रोक लगा दिया जाएगा, अब ये काम नहीं करना है, अब यहाँ नहीं जाना है। ऐसे में एक लड़की जो छपरा की है, बिहार के सारण की, उसके अंदर पता नहीं कहाँ से इतना जिगरा आया या फिर जो द्वेष सामने आया होगा, हिम्मत सामने आया होगा, उसने जाके पुलिस कंप्लेन किया है और तब जाके ये पूरा मामला जो है सामने आया है। उसके ये भी उसने जो बयान दिया उसमें उसने ये भी कहा है कि उसके साथ जब यौन शोषण हुआ वो प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद से उसे जबरदस्ती अबॉर्शन कराया गया है और अब उसने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराया है और मामले पे छानबीन पुलिस के द्वारा की जा रही है। ऐसे में स्वाति बहुत सारे तमाम सवाल हैं, जैसे लड़कियों के लिए आत्मनिर्भर की आपने बात कही। ऐसे में जहाँ पे लड़कियाँ अपने लिए लड़ाई लड़ रही हैं, कहते हैं कि आप कुछ भी हो जाओ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके साथ कोई गलत करता है, चाहे वो आपका फैमिली हो या फिर आप ससुराल चले जाती है वहाँ का फैमिली हो या फिर आपका हस्बैंड हो, तो एक आपके पास पीछे जब बैकअप होता है ना, तो आप किसी को भी जवाब देने के लिए अपने आप को काबिल समझती हैं और जवाब दे के आप घर से निकल जाती हैं, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट होता है। ऐसे में जहाँ लड़कियों के आत्मनिर्भर की बात हो रही है, ऐसे कैसे चलेगा? प्रियांशी, जिस तरीके से आपने इस पूरी खबर को बताया कि मुजफ्फरपुर के अंदर किस तरीके से लड़कियां शिकार हो रही हैं, विज्ञापन जो प्रियांशी आपके सामने बात कर रही थी कि अक्सर हमारे व्हाट्सएप पे या फिर आप अपना जब जीमेल चलाते होंगे तो मेल आपको अक्सर ऐसे आ जाते होंगे कि भाई आपको रहना खाना फ्री देंगे, इतने पैसे देंगे और आपको इस जगह जॉब के लिए आना है। व्हाट्सएप पर भी ऐसे आपको मैसेज मिल जाते होंगे जहां आपसे कहा जाता है कि घर बैठे पैसे कमाएं और इतने कमाएं, या डायरेक्ट टेक्स्ट भी आपके पास आ जाता है कि भाई पैसे कमाएं।
और हम भी कहीं ना कहीं, जो लोग पढ़े लिखे भी होते हैं वो भी कहीं ना कहीं गुमराह हो जाते हैं, क्योंकि प्रियांशी हम अक्सर देखते हैं कि बड़े बड़े अधिकारी भी आजकल फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, साइबर क्राइम का। ऐसे में जो मुजफ्फरपुर की लड़कियों की बात कही गई, कितनी भारी तादाद में लड़कियां शिकार हुई हैं और उनके साथ शोषण किया गया है। आप सोचिए, एक विज्ञापन जो सामने आता है जिसपे सिर्फ लड़कियों के बारे में ही कहा जाता है कि नौकरी सिर्फ लड़कियों को दी जाएगी, और एक लड़की जब 3 महीने तक सैलरी नहीं आई तो शिकायत करती है कि भाई सैलरी क्यों नहीं आई, तो वहां का जो बड़ा वो होता है, क्या क्या प्रियांशी, CEO जो था, उसने साफ तौर पर उस लड़की को बोला कि भाई 50 लड़कियों को और बुलाओ, उसके बाद सैलरी आएगी और 50,000 रुपए आपके अकाउंट में कर देंगे। लालच, लालच पे लालच। अब इस केस में आप परत दर परत समझिए कि जब लड़की ने विज्ञापन देखा तो पहला जो क्लू उसे मिलना चाहिए था कि ये जॉब सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों है। दूसरा, जब पहले महीने की सैलरी नहीं आई और दूसरे महीने की सैलरी भी नहीं आई तो लड़की के दिमाग में डाउट आ जाना चाहिए था कि ये फ्रॉड कंपनी है जिसका नाम है DVR कंपनी। इसके साथ साथ ही अगर तीसरे पॉइंट पर नजर डाली जाए तो वो सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि जब 50 लड़कियों को, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग का इस्तेमाल किया गया, तो उसके बाद ये तो क्लियर ही हो जाता है प्रियांशी कि इतने सारे जो पॉइंट्स हैं एक लड़की को समझने के लिए बहुत नॉर्मल हैं कि हम समझ जाते हैं कि हम एक साफ तौर पर शिकार हो रहे हैं। ऐसे में जो लड़की शिकार हुई, कहते हैं ना कि लड़कियां अक्सर अपने साथ हुई जो उनके साथ जिस तरीके की घटनाएं होती हैं वो अक्सर छुपा लेती हैं, समाज के डर से, माता पिता के डर से, ताकि उनका नाम, उनके परिवार का नाम बदनाम ना हो। लेकिन इनमें से एक लड़की जिसने हिम्मत दिखाई, जिसके बारे में प्रियांशी ने आपको बताया कि उस लड़की ने पुलिस में जाके कंप्लेन भी करी है। लेकिन प्रियांशी, ये पूरा मामला आपने और मैंने हमारी जनता को समझाया कि आखिरकार ये जो विज्ञापन आते हैं इसके पीछे कहीं कोई दरिंदे तो नहीं बैठे हैं, क्योंकि ये तो फ्रॉड की बात हो गई स्वाति जी, ये तो फ्रॉड के लिए बनाया ही गया था कंपनी कि उन्हें शोषण करना है, उन्हें लड़कियों के साथ, उनके दिमाग में पीछे ही ये पटकथा लिखी गई थी कि लड़कियों के साथ हमें गलत करना है, ये तो बनाए। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं हमारे देश में जो बहुत अच्छी होती हैं, बहुत नामी जानी कंपनियां होती हैं, बहुत नामे जाने वहाँ के CEO होते हैं, बहुत बड़े बड़े मैगजीन में आपने देखा होगा। लेकिन प्रियांशी, इस पे एक सवाल भी खड़ा होता है ना, जो नामी कंपनियां होती हैं, जो ब्रांड्स होती हैं, उन कंपनियों में एक प्रोसेस होता है, समझ रहे हो जी। लेकिन ये जो विज्ञापन वाली कंपनियां, या फिर आपको मौका दिया जाएगा, आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, इनका कोई प्रोसेस नहीं होता है। देखिए स्वाति, जब आपके पास पैसा नहीं है खाने के लिए और आपके पास फैमिली की जिम्मेदारी है, आप एक लड़की हैं और आप इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं। बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो घर द्वार को, पापा मम्मी को ये बोलती हैं नहीं मैं पढ़ के नौकरी मिलूंगी, नहीं मिलती है तो कहीं से भी वो नौकरी करने की तलाश करती हैं ताकि वो अपने आप को सिद्ध कर सके, बता सके कि नहीं मैं नौकरी पा सकती हूँ। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। और पहली बात है, ये मुजफ्फरपुर की घटना है, बिहार की घटना है। आप जिन लड़कियों से बात करें वो उतनी एजुकेटेड नहीं है जो इन प्रोसेस को समझ सके, समझ रही हैं आप। तो आप अगर बोल दी कोई बात नहीं 2 महीने बाद, जब तो वो सोच रही हो कि 6 महीने से नौकरी नहीं मिला तो क्या हुआ, 2 महीने और इंतजार कर लेते हैं। तो उन लड़कियों के लिए ये समझना बहुत ही कठिन हो जाता है कि हमारे साथ कुछ गलत किया जा रहा है। और आप सोशल मीडिया की बात कर रही हैं कि तो सोशल मीडिया बहुत आम हो गया है। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिनका नाम मैं नहीं लूंगी, लेकिन आप समझ गए होंगे, जहाँ पे नौकरियों के लिए वो ऑफिशियल ऐप बनाए गए हैं। ऐसे में आप देखेंगे आपके इंस्टाग्राम पे 10 दिनों में एक बार एक मैसेज आ ही जाता होगा कि क्या आपको नौकरी की ज़रूरत है, घर बैठे इतने रुपए कमाए, घर बैठे इतने रुपए कमाए, इतने, ऐसे में मैसेज आते। उन मैसेज, अगर आपको नौकरी की ज़रूरत है, अगर वो नौकरी दे रहे हैं पैसे दे के, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है और वो काबिल भी हैं, तो वो पर्सनली आपको नौकरी के लिए मैसेज नहीं करेंगे अगर वो अच्छी कंपनी है। कोई भी ऐसी अगर आपके पास मैसेज आते हैं तो आप उन्हें इग्नोर कर दें, आप उनको रिप्लाई ना दें, और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो उन्हें ब्लॉक करके रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप पर्सनली ना जाएं। और सोशल मीडिया पे जब भी कोई ऐप आपको नौकरी दिखती है तो उस कंपनी पे जाएं, उसका रिव्यू देखें, उसे सर्च करें। ऐसे में आप देखेंगे कि रिव्यूज़ हैं कि नहीं उस कंपनी के, और वो कहाँ कहाँ पोस्ट हुई हैं, कौन कौन से जो सरकारी, बहुत सारे सरकार होते हैं वो उनको ऑथराइज करते हैं कि ये लीगल है, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं उन नोटिस में कि क्या ये कंपनी जो है वो रजिस्टर है या नहीं है। अगर रजिस्टर नहीं है तो आप अगल बगल वाले लोगों से पूछिए, अगर रजिस्टर नहीं है तो आप शक के दायरे में है वो कंपनी, आप वहाँ पे मत जाएं अगर आपकी चिंता है। और आप बता रही थी गरीब, क्योंकि गरीब जो लोग होते हैं ना, अभी बहुत सारे आप देख लेंगे कि रोजगार जो है वो बहुत कम है, लोग मर रहे हैं, जो बच्चे पास आउट होकर निकलते हैं, घर पे बहुत सारी तकलीफें होती हैं, परेशानी होती हैं। ऐसे में लोगों को कोई भी नौकरी
नौकरी चाहिए। अब जैसे मीडिया के छात्र हैं तो उनको कोई और कॉल सेंटर में जॉब लगे, कोई बात नहीं, मीडिया में नहीं लगा, इतना घर तो चलना है तो चलो कर लेते हैं। ऐसे ही जो लड़कियां थीं जो वहाँ पे गई, उनको बहुत मजबूरी थी और तभी वो वहाँ पे गई। और इतनी सारी लड़कियों ने अगर आवाज़ नहीं उठाया है, क्योंकि आप जब इन खबरों को देखेंगे, बहुत सारे वेबसाइट में खबरें उपलब्ध हैं, तो ये भी बताया गया है कि जो भी आवाज़ उठाने की कोशिश करती थी उन्हें बेल्ट से मारा जाता था, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। और इसी डर से जो है वो लड़की आवाज़ नहीं उठाई। हालांकि लड़कियों में हिम्मत बहुत होती है और एक बार वो आवाज़ उठा दे तो फिर और मुझे लगता है कि जितने भी लोग ये सुन रहे हैं उन्हें उन लड़कियों के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, ताकि उनके पास इतनी हिम्मत आए कि वो अपना आवाज़ बुलंद करें और जो एक लड़की सामने आई है उनके पीछे खड़े होकर उनका सपोर्ट करें। तो अगर आप एक लड़की हैं तो मुझे लगता है कि आपको इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि आप भी कहीं जाएंगी किसी परिवेश में, और ये तो हम मुजफ्फरपुर की बात कर रहे हैं, बिहार का एक छोटा सा जिला है। अगर हम बात बड़े बड़े इंडस्ट्री की करें तो वहाँ भी लड़कियाँ सेफ नहीं होती हैं। 2-4 दिन में आप एक घटना सामने आता है कि उसके एचओडी ने या फिर किसी ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की, हरास करने की कोशिश की। ऐसे बहुत बड़े बड़े कंपनी की बात कर रहे हैं स्वाति, वहाँ से ये खबरें आती हैं। और मीटू भी बहुत बड़ा एक, जहाँ पे बहुत सारी लड़कियों ने खुल के बात भी रखी थी। लेकिन अभी भी जो बड़ी कंपनियाँ, ये तो छोटी और फ्रॉड कंपनी है वो तो अलग बात है, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप ये मत सोचिए कि मेरा जॉब चला जाएगा। प्रियांशी, एक सवाल ये भी आता है कि आपकी बातों से एक बात तो ये झलकती है कि लड़कियों के लिए नौकरी करना सेफ नहीं है कहीं भी। अब जैसे आपने कहा कि जो लोग पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं होती है या फिर जो है खुल के अपने आप को नहीं रखती, उनके साथ ये घटनाएं हो जाती है, उनको ज़रूरत होती है। स्वाति देखिए, और ये घटनाएं बड़ी बड़ी जो पढ़ी लिखी होती है उनके साथ भी होता है। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी। बोल रही हूँ कि क्या लड़कियों के लिए ये जो जॉब लाइन है ये सेफ नहीं है? ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा अगर मैं बोल दूंगी। नहीं, मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रही हूँ क्योंकि जनता शायद जो मैं देख रही हूँ हमसे कनेक्ट कर पाए। लड़कियां अपने घर में ही सेफ नहीं है। आप बहुत सारे ऐसे केस देखे होंगे कि चाचा ने ऐसा कर दिया, भाई ने ऐसा कर दिया, पिता ने ऐसा कर दिया। हर लड़कियां कहीं सेफ नहीं है। आपको खुद को इतना मजबूत और इतना काबिल बनाना है कि आप एक बार आंख दिखा दे तो सामने वाला डर जाए। अगर आपके साथ पहली बार में ही कुछ गलत हो रहा है, तुरंत जाके FIR करिए, तुरंत जाके जो आपके बड़े हैं जिन पे आप भरोसा करते हैं उनसे शिकायत करिए। चुप्पी जब साधेंगे तो फिर उससे भी अधिक होगा, और उसके बाद से आपके बाद से बहुत सारी लड़कियों के साथ होगा। नहीं, ये कह सकते हैं कि लड़कियों को अपने लिए जो स्टैंड है वो खुद लेना है। मतलब जैसे कि प्रियांशी ने आपको बताया, जो हम लगातार शुरुआत से लेके अब तक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुजफ्फरपुर में हुआ है वो घटना समाज में आम घटना है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हर दूसरे राज्य में या हर एक छोटे गांव, एक कस्बे में कोई ना कोई खबर ऐसी आ जाती है कि कोई लड़की किसी ना किसी चीज़ का शिकार बन रही है। ऐसे में ये जो फेक विज्ञापन है, इस खबर का अगर आपको बात की जाए तो इन फेक विज्ञापनों की पहले आप जांच पड़ताल कर लें कि आखिरकार ये जो कंपनी है इसमें कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ये रजिस्टर्ड है नहीं है, या फिर जो तमाम तरीके के एक प्रोसेस होते हैं। लड़कियों के लिए है तो ऐसा, जैसे पार्लर है सिर्फ लड़कियों के लिए, चलो मानते हैं क्योंकि लड़कियां इसमें ज़्यादा निपुण होती हैं। मान लीजिए सिलाई मशीन है तो चलो वो भी ठीक है, लेकिन आपकी कंपनी में सिर्फ लड़कियों को क्यों बुलाया जा रहा है? और सिर्फ लड़कियों को बुलाया जाए तो आप पुरुष क्यों काम कर रहे हैं? प्रियांशी, मैं वही पॉइंट जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ ना कि अगर एक सामने वाला इंसान जो है सारी परतों को समझने की कोशिश करे तो सबसे पहले तो यही आ जाता है कि भाई विज्ञापन में सिर्फ लड़कियों के लिए नौकरियां क्यों हैं? है ना? हम कहते हैं ना रिसेप्शनिस्ट हमेशा एक लड़की चाहिए होती है। कुछ जॉब्स होती हैं जिनमें लड़कियों की रिक्वायरमेंट होती है। सिर्फ लड़कियों के लिए है तो वहाँ पे पुरुष होना ही नहीं चाहिए। फिर एक लड़की उसकी CEO होनी चाहिए, और उसमें और भी जो कार्य करने वाले लोग हैं वो लड़की ही होनी चाहिए। मिला के प्रियांशी, ये कंपनी ही फेक है तो फेक तरीके से पूरा काम किया गया। जैसे कि प्रियांशी ने, हम लगातार सवाल उठा रहे हैं कि भाई ऐसा हो सकता था, ये हो सकता था, ये है, ऐसा है, जो कि इस पूरे मामले में है भी। जिस तरीके से इस पूरे मामले पर नजर डाली जा रही है शुरुआत से लेकर अंत तक, वो यही है कि एक फेक विज्ञापन जिससे लड़कियों को फंसाया जाता है और फंसाने के बाद उनके साथ इस तरीके की दरिंदगी की जाती है। ऐसे में अब सवाल यही खड़ा हो रहा है जो बार बार हम भी कर रहे हैं कि आखिरकार जब ये फेक विज्ञापन आते हैं तो इन्हें कैसे पहचाना जाए, कैसे इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, किस तरीके से इनसे बचा जाए। तो प्रियांशी, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप समझाना चाहती है कि इन विज्ञापनों से बचा जाए, कैसे इन्हें समझा जाए, कैसे इन्हें परखा जाए, आपके साथ गलत हो रहा हो तो आप कैसे अपनी आवाज़ उठाएं, और खासकर अगर आप लड़की हैं तो?
जी, सबसे पहले तो अगर आप कोई भी विज्ञापन देखती हैं तो पहले उसको जाके रिसर्च करिए कि कौन सी कंपनी है, रजिस्टर्ड है या नहीं है। और उस कंपनी के अगर आप देखेंगे वेबसाइट पे बहुत सारे रिव्यूज़ आते हैं कि ये कंपनी अच्छी है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, तो रिव्यूज़ कितने हैं। और आपको एक और बात बता दें, रिव्यू भी फेक होते हैं, तो आप एक बार वो भी जाँच लें कि ये रिव्यू फेक है या फिर सही रिव्यू है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर उस पे सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव रिव्यू दिए गए हैं तो ये थोड़ा शक का दायरा आता है। अगर उस पे नेगेटिव रिव्यू भी हैं और पॉजिटिव रिव्यू भी हैं तो थोड़ा बहुत आप मान सकते हैं कि सही रिव्यू। और रिव्यू कितने हैं और उस कंपनी के बारे में कहाँ-कहाँ आर्टिकल्स हैं, कितने जगह पे वहाँ पे डाले गए। अगर कम आर्टिकल्स है, बहुत एक इक्का दुक्का है, तो वो गलत हो सकता है। प्लस आप गवर्नमेंट पे जाके जितनी भी कंपनियाँ होती हैं उसको गवर्नमेंट की तरह से रजिस्टर कराया जाता है, तो आप जाके इसे भी चेक कर सकते हैं ऐसे जाके। और प्लस जैसे कि इस पे लिखा हुआ था कि सिर्फ लड़कियों के लिए है, तो ऐसी कौन सी कंपनी है, क्या कोई ऐसी कंपनी है जो लड़कियों के लिए काम करती है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और सिर्फ लड़कियों के लिए है तो क्या वहाँ पे लड़के भी काम करते हैं या फिर सिर्फ लड़कियाँ काम करती हैं? यदि सिर्फ लड़कियाँ काम करती हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन लड़कियों के लिए है तो फिर लड़कियाँ क्यों क्यों काम करती हैं? ये सवाल जो है आपके दिमाग में आने ही चाहिए। उसके बाद से आप यदि आपका जॉब वहाँ पे हो गया, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप देखिए कि जो आपसे सवाल पूछ रहा है किस नज़रिए से आपसे सवाल पूछ रहा है। लड़कियों के पास तो एक्स्ट्रा सेंस भी होता है। बिल्कुल, आपसे किस तरीके से आपको देख रहा है, आपसे सवाल क्या पूछ रहा है और आपसे बोल क्या रहा है, कैसे बात कर रहा है, किस लहजे में बात कर रहा है, आप कंफर्टेबल फील कर रही हैं वहाँ पे उस स्थान पे या नहीं कर रही हैं। अगल बगल में क्या वो सुनसान जगह है या फिर अगल बगल और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। फिर से आप जब वहाँ पे जाते हो, 1 महीना आप वहाँ पे रहते हो, तो आपको समझ में आ जाता होगा कि ये इन्वायरमेंट कैसा है। यदि आपको इन्वायरमेंट अच्छा नहीं लगता है, आप कंफर्ट फील नहीं करते हो, तो ज़रूरत नहीं है उस जॉब को करने की। और जिस तरीके से यदि आपका इन्वायरमेंट सही है लेकिन जो आपके चोटी हैं या फिर अगल बगल का कोई भी एम्प्लॉई है जो आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा है, जब वो आपके साथ बुरा कर रहा है उसी समय आवाज़ उठाएं, सबके सामने आवाज़ उठाएं। अगर वो आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तुरंत पुलिस के पास जाएं, FIR करें, अपने घर वालों को बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं, सबको बताएं और फिर उस कंपनी के खिलाफ आवाज़ जरूर उठाएं, क्योंकि आपका एक आवाज़ उठाना और भी बहुत सारी लड़कियों को बचा सकता है। तो ये सब प्रोसेस है जिसको आप फॉलो करेंगे तो कुछ हद तक मुझे लगता है कि आप सेफ फील करेंगे। आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। आप अगर छुपाएंगे कि नहीं हमारे घर वाले क्या सोचेंगे, तो फिर वो नुकसान आपका ही होगा। आप वहाँ पे काम करते रहेंगे और आपके साथ ऐसे ही शोषण होता रहेगा। शोषण सिर्फ यौन शोषण ही नहीं होता है, आपका मानसिक शोषण भी होता है। ऐसे बहुत सारे, अगर आपका मानसिक शोषण भी हो रहा है तो उसके लिए भी आवाज़ उठाएं। बहुत भद्दे भद्दे कमेंट आपको मैसेज किए जाते हैं, रात में बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं जो आपको कॉल कर देते हैं, ये भी शोषण ही है एक तरीके का। तो इस शोषण पे भी आप आवाज़ उठाएं। और ऐसे बहुत सारे स्टेप हैं। या फिर अगर वहाँ पे कोई एम्प्लॉय काम करता है उससे पहले, तो आप उसका कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के उससे बात कर सकती हैं। ये भी देखिए कि आप जिस स्पेस पे काम करती हैं वहाँ पे कितनी लड़कियाँ काम करती हैं। यदि ज़्यादा लड़कियाँ हैं, कम लड़कियाँ हैं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ आप अकेली हैं तो ये थोड़ा शक का दायरा हो जाता है कि मैं अकेली यहाँ पे क्यों हूँ। अगर 2 4 10 लड़कियाँ, उनसे बात करिए कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। ऐसे आप स्टेप। और सबसे बड़ा होता है कि वो जो आपने सोशल मीडिया पे देखा है, कौन से सोशल मीडिया पे आपने देखा है और वहाँ पे रिप्लाई कौन कौन से हैं, और उस पोस्ट को लीजिए, 2 4 लोगों को शेयर कीजिए जो जानते हो। क्या ये कंपनी सही हो सकती है? जिसे आपको लगता है कि थोड़े बहुत वो जानकार हैं, उनसे बात करिए, अपने किसी टीचर से बात करिए, क्या मैं यहाँ पे काम कर सकती हूँ। तो ये सब जो फॉलो, बहुत ही सिंपल स्टेप है। मैं कोई आप विशेषज्ञ नहीं हूँ जो बताऊँ, बहुत सिंपल स्टेप है जो मैं भी फॉलो करती हूँ। और अगर आप भी फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कुछ हद तक ये आपके काम आएंगे। बिल्कुल प्रियांशी, जिस तरीके से आपने बताया कि लड़कियों को किस समझ के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि लड़कियों की समझ और लड़कियों का जो सेंस काम करता है उसका बहुत ज़रूरी है इस्तेमाल करना। क्योंकि आपको बता दें कि आज का दौर वो है जहाँ पर कौन कब आपको रौंद के निकल जाए ये आपको खुद पता नहीं लगेगा। तो ऐसे दौर में आपको समझ सूझबूझ से काम लेना बहुत ज़रूरी है। आप बाहर वालों से नहीं, घर वालों से भी असुरक्षित हैं, तो खुद को हर किसी से बचाने की ज़रूरत है। इस तरीके के विज्ञापन जो आपके सामने आते हैं उनकी जांच पड़ताल की जाए, उसके बाद अपने परिवारजन से सलाह ली जाए, उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। अभी के लिए हमारे साथ बस इतना ही। लगातार बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।